बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कुछ नई चीज़ें चल रही हैं। अमेरिका इनके अंदर मुखल हुआ है और बिला वजह पाकिस्तान पे मेहरबान नहीं हो रहा। उसने अपने नए बजट के अंदर पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ रखा है, लेकिन ये बहुत कुछ भी बहुत थोड़ा सा कुछ है, क्योंकि चंद करोड़ डॉलर या चंद लाख डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान को बदल नहीं सकते और पाकिस्तान को इस बात को समझना होगा। पहले आप ये देख लें उन्होंने रखा क्या। उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एक रकम मुख्तस कर दी है। फिर इकनॉमिक सपोर्ट फ़ंड के लिए जो है वो 4 करोड़ 75 लाख डॉलर उन्होंने दे दिए हैं। 35 लाख डॉलर जो है वो ट्रेनिंग के लिए मुख्तस की गई है और मंशियात की रोकथाम के लिए भी कुछ करोड़ों डॉलर जो है वो मुख्तस किए गए हैं। ये कोई बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स नहीं हैं और अमेरिका के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इनकी अहमियत है। लेकिन इसके बदले में अमेरिका पाकिस्तान से मांगेगा क्या, ये है सबसे अहम सवाल और इसका जवाब हमें चाहिए। देखिए, मुकम्मल इनखला के बावजूद अमरीकी हिकमत अमली है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद हुकूमत को किसी ना किसी तरह सपोर्ट किया जाए और वहाँ पे 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अमेरिका बचाना चाहता है। 3 चीज़ें। एक, अमेरिकन जो उनकी अपनी एम्बेसी है और उनके अपने एहलकारों का आना जाना, वो उसको सिक्योर करना चाहता है। दूसरा, वो काबुल को बचाना चाहता है, दारुल हुकूमत, कि वहाँ कंट्रोल रहे अमरीकी नवाज हुकूमत का और वो हुकूमत वहाँ पे मौजूद रहे, अशरफ गनी वगैरह। और तीसरा, वो ये चाहता है कि जो एयरपोर्ट्स हैं वो हमेशा फंक्शनल रहें। तालिबान अगर एक लिमिट से आगे बढ़ जाते हैं और एयरपोर्ट्स पे काबू कर लेते हैं तो उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई अफ़गानिस्तान से बाहर नहीं जा पाएगा और उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं आ पाएगा। तो मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि बॉर्डर के जितने एरियाज़ हैं वहाँ पर वैसे ही तालिबान तगड़े हैं और जो अफ़गान हुकूमत है उसका दुनिया के साथ राब्ते का वाहिद जो निज़ाम है प्रैक्टिकली आने जाने का, वो उनके एयरपोर्ट्स हैं। तो वो ये चाहते हैं कि 3 चीज़ें, अमेरिकन एम्बेसी, काबुल जो अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है वो, और जो एयरपोर्ट्स हैं फंक्शनल, वो सारे के सारे मौजूद रहें और वो महफूज रहें तालिबान से। अब उसके लिए अमेरिका ने एक नई गेम बनाई है और ये गेम छपी है द सन, बरतानवी अखबार है, उसकी एक खसूसी रिपोर्ट के अंदर। वो रिपोर्ट के ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप देख लें। एक तो ये कि पाकिस्तान के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और लगातार लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ऐसा है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में जो ऑफिशियल्स पाकिस्तान के मौजूद हैं उन्हें मना कर दिया कि ये एक बंदा इससे बात नहीं करनी और इसके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इसके साथ किसी किस्म की डीलिंग भी नहीं होगी। और वो अफ़गानिस्तान का सिक्योरिटी चीफ है, या आप कह लें कि अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एडवाइज़र, इसका नाम है हमदुल्ला मुहिब। ये बहुत बुग़्ज़ी आदमी है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बुग़्ज़ रखता है, भारत और अमेरिका का पिट्ठू है और ये बंदा जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले भी बातें करता रहा है और अब भी कर रहा है। और इस मरतबा तो उसने गालम गलोच की है। वो सरहदी इलाकों में आकर तकारीर कर रहा था और उसने पाकिस्तान को एक चकला करार दिया है। कैसा बेशर्म आदमी है। इसने पाकिस्तान को चकला कहा और इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान तालिबान की मदद से अफ़गानिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब कर रहा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़ीद गंदी ज़ुबान इसने इस्तेमाल की, वो सारा मैं नहीं बोलता, लेकिन फिर पाकिस्तान ने उसूली तौर पे अपने लोगों को मना कर दिया कि किसी से भी बात करो, ये इससे बात नहीं करनी, हमदुल्ला मुहिब से, जो अफ़गानिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एडवाइज़र है, उससे बात नहीं की जाएगी। फिर अगर आप देखें तो एक स्टेटमेंट आया और वो भी ऐसा है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और वो जो स्टेटमेंट है वो ये है कि वॉइस ऑफ अमेरिका के अंदर ये छपा है, इसको आप देख लें कि अफ़गान डिमांड्स आर वेरी क्लियर, वी ऑल बिलीव दैट द टेररिस्ट हैव बेसिस एंड सपोर्ट इन पाकिस्तान। अच्छा, ये उन्होंने कहा जी कि हमारी डिमांड्स बड़ी क्लियर है कि जो दहशतगर्द हैं उनकी बेसिस और मदद, उनके अड्डे और उनको मदद मिल रही है पाकिस्तान से। और ये कहा है दावा खान मेनापॉल ने। ये जो दावा खान मेनापॉल हैं ये वहाँ पे तर्जुमान हैं अफ़गान हुकूमत के और इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका में। और ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इन्होंने ये बात की है और लगातार इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बेशुमार इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान तालिबान को भेज रहा है, पाकिस्तान तालिबान के ज़रिए से अटैक कर रहा है, पाकिस्तान तालिबान के ज़रिए से ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये बार बार कह रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट इन्होंने क्यों दिए, उसकी एक वजह है, लेकिन पहले आप देखें कि अशरफ गनी ने क्या किया है इसी मई के अंदर। पिछले 20 दिनों की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ
और 5 दिनों के अंदर उस बंदे ने अपना सारा का सारा मौक़िफ़ कैसे बदला, ये आप देखिए। अशरफ गनी का 10 मई का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत नहीं चाहता। जब आर्मी चीफ और DGISI काबुल गए तो अशरफ गनी ने कहा बाद में स्टेटमेंट देते हुए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत नहीं चाहता। काबुल पहले ये समझता था कि पाकिस्तान तालिबान का सपोर्टर है, लेकिन अब हमें ये एहसास है कि पाकिस्तान उन्हें कोई मदद नहीं दे रहा और उनको इक़्तिदार में नहीं ला रहा। ये अशरफ गनी ने खुद कहा 10 मई को। 14 मई को वही अशरफ गनी क्या कहता है, वो ये कहता है कि द तालिबान हैड रिसीव्ड लॉजिस्टिक्स, फाइनेंसेस एंड रिक्रूटमेंट फ्रॉम पाकिस्तान, कि जो तालिबान हैं वो पाकिस्तान से मौसूल करते हैं लॉजिस्टिक्स, यानी उनको मदद मिलती है, हथियार मिलते हैं, ऐसी चीज़ें मिलती हैं। फाइनेंसेस उनको साथ साथ जो है माली मदद मिलती है। रिक्रूटमेंट उनको नए फौजी भी मिलते हैं, तालिबान को नए तालिबान मिलते हैं लड़ने के लिए, और ये पाकिस्तान से आ रहे हैं। यानी एक तरफ वो ये कह रहा हमने बाड़ लगाई है पूरी अफगानिस्तान से आने वाली दहशतगर्दी को रोकने के लिए, और यहाँ से लोगों को रोकने के लिए, कोई वहाँ ना जाए, वहाँ से रोकने के लिए यहाँ ना आए। और वो पहले कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं चाहता, और 4 दिन के बाद, एक्चुअली 4 दिन में उसके ऊपर दबाव डाला अमेरिका ने कि ये तो हमारा नैरेटिव नहीं है। उसके ऊपर दबाव डाला भारत ने कि पाकिस्तान को तुम कैसे कह सकते हो, और पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगाना उनको इसलिए भी ज़रूरी लगा क्योंकि पाकिस्तान के कोर कमांडर्स ने एक मुतालबा किया थोड़े दिन पहले, और ये बड़ा क्लियर मुतालबा है। और मुतालबा क्यों किया? क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन लगातार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। वहाँ से बहुत सारे दहशतगर्द जो आते हैं और जो अटैक करते हैं, पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस मालूमात थी, और ना सिर्फ मालूमात थी बल्कि पाकिस्तान ने कुछ बंदे गुज़िश्ता दिनों पकड़े हैं और कुछ नेटवर्क्स को नाकाम बनाया है। तो उसके बाद जब ये सारी ब्रीफिंग कोर कमांडर्स के सामने आई तो उन्होंने मुतालबा किया अफगान हुकूमत से कि बाज आ जाएं अपनी सरजमीन के ऊपर, इन लोगों को रोकें जो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। और इसमें कौन शामिल है आप जानते हैं, ये अफगान हुकूमत का बड़ा चहीता भारत, NDS अफगानिस्तान के अपने लोग, और जबकि अमेरिकन जो हैं वो भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसा चाहते हैं कि वो यहाँ से ना जाएं, वो यहाँ पे रहें क्योंकि उनके खांचे लगे हुए हैं। तो ये है वो सारा कुछ जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम डाल रहा है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान को कह रहा है कि आप दहशतगर्दी ना भेजें। अब इस वक्त ये क्यों किया जा रहा है? अमेरिका भी पाकिस्तान पे ब्लेम कर रहा है, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पे ब्लेम कर रहा है, और तालिबान भी इवन पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। वो पाकिस्तान तो अमन चाहता है, यानी इनके साथ मुज़ाकरात करता है तो वो खिलाफ हो जाते हैं, उनके साथ करता है तो ये खिलाफ हो जाते हैं। पाकिस्तान एक अजीब गुंजल में फंस गया है। ऐसे में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हमें हर वो कोशिश करनी है जिससे अफगानिस्तान के अंदर अमन आ जाए, क्योंकि अगर वहाँ पे अमन होगा तो पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होगा। अब आ जाए द सन की जो खबर है जिसकी मैं बात कर रहा था उसकी तरफ। अमेरिका में टोटल 10,000 इस वक्त नेटो के फ़ौजी मौजूद हैं, जो आखिरी रिपोर्ट्स थी उनके मुताबिक। 2500 अमरीकी फ़ौजी हैं, 750 जो हैं वो बरतानवी फ़ौजी हैं, 600 तुर्किश फ़ौजी हैं, और दीगर मुल्कों के मिला के कुछ 10,000 फ़ौजी और ऑफिशियल्स बनते हैं नेटो के। अब इनका इनखला हो रहा है, लेकिन अमेरिका 3 चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, मैंने आपको बताया था। वो ये कहते हैं कि नेटो के 10,000 फ़ौजी निकलने के बाद, ये एक बरतानवी जनरल हैं, उनकी बात मैं आप तक पहुंचा देता हूं, जो उन्होंने खुद कहा। उन्होंने कहा, बरतानवी जनरल निक कार्टर ने कहा कि आखिरी 10,000 में से 9,000 फ़ौजी जब निकल जाएंगे तो इस मुल्क में खाना जंगी यकीनी है और खाना जंगी फैल जाएगी। और उसका अब एक हल निकाला है अमेरिका ने, जिसको बरतानिया के अखबार द सन ने छापा है। लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका की एक लेटेस्ट खबर है, उसमें ये लिखा है कि तालिबान के साथ नई जंग के बाद हज़ारों अफराद ने नकल मकानी कर ली है। लोग रोज़ाना की बुनियाद पर अपने घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर कैंपों में जा रहे हैं, और मौसम की शिद्दत की वजह से, भूख की वजह से, बीमारियों की वजह से बहुत परेशान हैं। ज़्यादातर लोग काबुल के गिरदोनवा, सूबा हेलमंद, सूबा कंधार, सूबा बागलान, सूबा लागमान, यहाँ से नकल मकानी कर गए हैं। और ये स्टेटमेंट दिया है महाजरीन की एक मिनिस्ट्री के वज़ीर सैयद अब्दुल बासत अंसारी ने अफ़गानिस्तान से। तालिबान एक एक करके मुख्तलिफ ज़िले फ़तह कर रहे हैं। काबुल के इर्द गिर्द वो बहुत मजबूत हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के मुताबिक इस साल मई तक, यानी 2021 का जो पहले 5 महीने हैं, उसमें 1 लाख से ज़ायद अफराद नकल मकानी पे मजबूर हुए हैं। 2020 में 4,04,100 अफराद बेघर हुए थे,
और इस वक्त अफ़गानिस्तान में कुल 35,50,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। कोई कैंपों में है, कोई कहीं है, कोई नकल मकानी कर रहे हैं, कोई हिजरत कर रहे हैं। अजीब सूरत हाल है उनकी और ये बहुत तकलीफ देह है। ये लोग इंटरव्यूज़ भी देते हैं। इनमें से एक नौजवान का इंटरव्यू छपा और उसने कहा कि वी डोंट हैव फूड, नो शेल्टर, वी हैव नथिंग। हमारे पास खुराक भी नहीं है, साइबान भी नहीं है, साया भी नहीं है, घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वी हैव नथिंग, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अफ़गान हुकूमत के लोग आते हैं, हमसे वादे करते हैं, मगर फिर छोड़ जाते हैं, हमें भूल जाते हैं। अब अमेरिका ने यह फैसला किया है कि वो अपने 600 फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान में रखेगा, 600 मरीन्स को, और उनको रखेगा अपनी एम्बेसी और उसके ओहदेदारान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो 600 तो ये रह जाएंगे। दूसरा, द सन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक प्लान बनाया है, और वो प्लान क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मौजूदा सूरत हाल में तुर्किश फ़ौजियों को मौजूदा अफ़गान हुकूमत और अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत को महफूज रखने के लिए, ख़ास तौर पे जो एयरपोर्ट्स हैं उनको महफूज रखने के लिए अफ़गान सरजमीन पर तैनात रखा जाएगा। तो तुर्किश फ़ौजियों को उन्होंने आइडिया निकाला है, और उसके पीछे वो वजह ये बता रहे हैं कि तुर्की के फ़ौजी मुसलमान हैं और तालिबान जो हैं, अफ़गान तालिबान, इनको गैर मुस्लिम समझकर इनके ऊपर हमलों से बाज रहेंगे। और तालिबान कभी भी तुर्की से बिगाड़ना भी नहीं चाहेगा। तुर्की एक बासर मुसलमानों का मुल्क है और वहाँ पे जो क़यादत है मुसलमानों की, वो पूरी दुनिया में मुसलमानों के हक़ में बात करती है। तो तालिबान तुर्की के साथ लड़के मुसलमान मुल्कों को या मुसलमानों के अंदर अपने इमेज को ख़राब नहीं करेंगे। तो अमेरिका तुर्की के साथ बैकडोर चैनल राब्ते कर रहा है कि आप अपनी फ़ौज की तादाद बढ़ाएं और अफ़गानिस्तान में रखें, और आपकी फ़ौज उन जगहों का तहफ़्फ़ुज़ करे जो जगह अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उनके ज़ेरे कंट्रोल हैं। क्योंकि अफ़गान फोर्सेस पे भी वो अटैक कर सकते हैं, वो नेटो फोर्सेस पे भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका को इस बात का यकीन है कि तुर्की के फ़ौजियों के ऊपर तालिबान हमला नहीं करेंगे। और इसकी दूसरी एक वजह और भी है। अमेरिका को ये लगता है कि तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े शानदार हैं। पाकिस्तान कभी भी तुर्की को अकेला नहीं छोड़ेगा और तुर्की के फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान में मरने नहीं देगा, और तुर्की के मफादात का ख्याल भी रखेगा। और पाकिस्तान तालिबान के हवाले से बहुत बाअसर मुल्क है, लिहाजा तालिबान ये जुर्रत भी नहीं करेंगे और तालिबान ये कोशिश भी नहीं करेंगे कि वो तुर्की के फ़ौजियों को मारें। ना उन्हें मॉरली ये चीज़ सूट करेगी, ना उन्हें दिफाई लिहाज से ये चीज़ सूट करेगी, और ना पाकिस्तान और तुर्की के साथ ताल्लुकात के लिहाज से उनको ये चीज़ सूट करेगी। अब ये अमेरिका का आइडिया है। वो तुर्की से वो काम करवाना चाह रहा है जो वो खुद नहीं कर पा रहा था। तुर्की क्या अपने आप को इस नए मसले में फंसाएगा या उलझाएगा, क्योंकि ये एक बड़ा गेम है, एक नया गेम है अफ़गानिस्तान के अंदर। अब इसमें अगर तुर्की यहाँ पे रहता है तो हमले तो रुक जाएंगे, लेकिन क्या लड़ाई बंद हो जाएगी? ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। इनके जवाब आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन तुर्की ने इस पर कोई हामी नहीं भरी फ़िलहाल। ये भी इसी अखबार ने कंफर्म किया है, द सन ने। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तुर्की के जो फ़ौजी सोर्सेज हैं, फ़ौजी क़यादत के सोर्सेज हैं, उन्होंने सिर्फ इतना कंफर्म किया है कि अगर अफ़गानिस्तान के लोग कभी ये ख्वाहिश करेंगे कि उनको तुर्की की मदद चाहिए तो तुर्की अपनी फ़ौज भेजेगा और उनकी मदद करेगा, लेकिन उसके बगैर तुर्की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं रखता कि वहाँ पे जाकर एक लड़ाई का हिस्सा बने। लिहाजा ये सिचुएशन थी, और अमेरिका के पैंतरे आप देख रहे हैं, कभी वो किसी दूसरे मुल्क में बैठ के ऑपरेट करना चाहता है, कभी वो मुसलमान मुल्कों की एक फ़ौज को वहाँ रखना चाहता है, तुर्की को वहाँ रख के जो है तालिबान के ऊपर दबाव डालना चाहता है। तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं वारदात डालने के। लेकिन देखना यह है कि सितंबर तक क्या होता है। हर नई डेवलपमेंट अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल को तय कर रही है, लेकिन इस बीच में तालिबान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ये भी एक हकीकत है और एक बुखलाहट है अफ़गानिस्तान की हुकूमत में। वो एकदम पाकिस्तान की तारीफ़ें करते हैं, एकदम पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देते हैं, एकदम अमन के लिए मुआहदा लेकर आते हैं, एकदम तालिबान पे अटैक कर देते हैं, एकदम अमेरिका को कहते हैं आप यहाँ से निकलें, और फिर कहते हैं आप बिल्कुल यहाँ से ना निकलें। यानी वो किसी जगह पे खड़े नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनके पाँव ज़मीन पे नहीं हैं। उन्हें पता है कि पब्लिक के अंदर वो उतने मकबूल या उतने मुअस्सर नहीं हैं जितने शायद इस वक्त तालिबान होते चले जा रहे हैं या तालिबान की ताकत बढ़ रही है। लिहाजा ये बौखलाहट है, और इस बौखलाहट में उनके इस किस्म के स्टेटमेंट्स अफ़गानिस्तान के मुसलमान मुल्कों के साथ ताल्लुकात को मुतासर कर सकते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।